नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड की। ये 5 अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है अभी चार्ट्स पे। तो एक कैंडल जो है वो 5 मिनट में क्रिएट होती है। और शुरुआत करते हैं। कल जिस तरीके का ट्रेंड हमने देखा है उसमें किस तरीके की मूवमेंट रही है उसे लेकर हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग के साथ गोल्ड ने शुरुआत की थी और जैसे जैसे टाइम बीतता गया मार्केट में एक बहुत छोटी सी एक स्ट्रेंथ बनी हुई थी। कहीं पर भी किसी लेवल से एक डाउनसाइड हमें देखने को नहीं मिली, पर मार्केट जो था वो इन लेवल्स पे, ये 250 से 150 के बीच में, इन लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इसने स्ट्रांगली अपने आप को सस्टेन किया ऊपर या नीचे जाने के लिए। पर ये मूवमेंट जिस तरीके से चल रही थी, एंड आते आते इसमें इवनिंग सेशन स्टार्ट होने के थोड़ी देर बाद इसमें एक ऊपर की साइड एक स्ट्रेंथ बनी और मार्केट ने 51,750 का एक हाई लगाया और क्लोजिंग तक इसने अपना लास्ट रेट प्राइस 51,400 को ब्रेक करके अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी। तो इस तरीके का हमने ट्रेंड देखा मार्केट में। अप ट्रेंड, फिर कंसोलिडेशन, एक साइडवेज ट्रेंड था ऊपर की तरफ, और उसके बाद एक और स्ट्रेंथ बनी मार्केट में, एक थोड़ी सी और पावर आई। उस पर एंड होने से जस्ट पहले इसमें एक थोड़ी सी करेक्शन हमें देखने को मिली। तो इस तरीके का पूरा ट्रेंड हमने गोल्ड में बनते हुए देखा। अभी हम बात करते हैं कि हमने कल किन लेवल्स को डिस्कस किया था और क्या हमारी एक्सपेक्टेशन थी। देखिए दोस्तों, ये 5 मिनट का चार्ट है। पहले मैं 15 मिनट पे आता हूँ। मैंने कल आपसे कहा था कि एक्सपेक्टेड था मोस्ट प्रोबेबली कि मार्केट नीचे जा सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं। मार्केट उसके अगेंस्ट रहा, ट्रेंड के अगेंस्ट रहा। जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके अगेंस्ट रहा, ट्रेंड के अगेंस्ट रहा। ट्रेंड के अगेंस्ट कैसे? मार्केट में एक डाउन साइड हम देख रहे थे, ऊपर आया, मार्केट सस्टेन नहीं किया, वापस एक नीचे गिरावट आ गई। तो चांसेस ये थे कि मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, पर धीरे धीरे इसमें हमने एक बाइंग आती हुई देखी और मार्केट ऊपर की तरफ रहा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको इसमें एक चीज़ कही थी कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है जब तक 52,160 का लेवल ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं होता। इस लेवल को जब ब्रेक कर देगा मार्केट, तो एक और लेवल है, अभी खैर हम वो सारे डिटेल में बात करेंगे। तो हमारे जो एक्सपेक्टेशन, देखिए कई बार क्या होता है, वीकली क्लोजिंग होती है, मार्केट को एक प्राइस पे कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को सेटल होना होता है। तो एक बाइंग बनी हुई थी कॉमेक्स में, तो इससे भी ज़्यादा हमने एक स्ट्रेंथ बनती हुई देखी। देखिए, कॉमेक्स और एमसीएक्स में 2-3 दिन से क्या एक चीज़ चल रही है वो मैं आपको बताता हूँ। एमसीएक्स पे यहाँ से बड़ा लो यहाँ बना, ठीक है, ये 550 का था, ये 533 का था। और कल जब मार्केट बढ़ा तो मार्केट में ये था 52,160 का, ये 51,750 का हाई। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ, कॉमेक्स में ये वाला लो ब्रेक नहीं हुआ था। मतलब जो लास्ट ट्रेड, इससे जो पहला दिन था वो जो लो लगाया था उस लो को भी ब्रेक नहीं करा था मार्केट, उसके काफ़ी ऊपर तक ही आया था और वहीं से रिवर्स कर गया था। कल कॉमेक्स का मार्केट इसके हाई से जस्ट नीचे तक आया था। मतलब अगर ये 52,160 है तो यहाँ पर भी 52,050 से लेकर 100 तक के बीच में लेवल कुछ बनने चाहिए थे। तो ये 300 350 पॉइंट का एक डिस्काउंट इसे मिल चुका है और उसका रीज़न एक ही है जो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, कि रुपी डॉलर का कन्वर्जन रेट, उसका बहुत मेजर इम्पैक्ट अभी हम गोल्ड पे देख रहे हैं रेगुलर। तो उस वजह से एमसीएक्स पे जो सेलिंग प्रेशर है वो बना हुआ है, ठीक है। इसमें ये एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई थी ऊपर की साइड में, ये यहाँ तक गया मार्केट में, ये छोटी सी एक करेक्शन हमें देखने को मिली। ये मैं बात कर रहा हूँ 15 मिनट के चार्ट पे, और थोड़ा सा हम इससे आगे चलते हैं 1 घंटे की तरफ। यहाँ पर एक चीज़ आप ओपन होते ही चार्ट को नोट कर रहे होंगे कि एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई थी। उसी ट्रेंड लाइन को ये अभी तक अपना रेजिस्टेंस मान के मार्केट आगे की तरफ ट्रेड करता चला जा रहा है। देखिए, यहाँ तो एक पॉइंट जनरेट हुआ, उसके बाद एक पॉइंट जनरेट हुआ। हमें किसी भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। थोड़ा सा कभी कभी ये मुश्किल हो जाता है कि कौन से 2 पॉइंट्स हम माने, क्या ये और ये माने,
क्या ये और ये माने, और यहाँ पर भी ये 2-3 पॉइंट्स हैं, इनमें कौन सा माने। तो वो चीज़ थोड़ा आप अगर देखना शुरू करेंगे चार्ट्स को तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट इसे हमने एक्सटेंड करके यहाँ पर एक गिरावट आई थी, सेम ट्रेंड हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक करेक्शन आनी शुरू हो रही है। हमारी बहुत क्लोज वॉच रहेगी कि मंडे को मार्केट किस तरीके से गैप अप, गैप डाउन, न्यूट्रल कहाँ पर ओपन होता है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम मंडे के ट्रेंड पर देखेंगे। देखिए, एक तो ये चीज़ रहेगी कि मंडे कहाँ पर मार्केट ओपन होता है, दूसरी ये भी चीज़ रहेगी कि मंथली क्लोजिंग है। ठीक है, 31 तारीख है, मंथली क्लोजिंग है, मार्केट किस तरीके की मूवमेंट दिखाता है। हो सकता है कि सिंगल साइडेड ट्रेड करता चला जाए, कहीं पर कोई रुकावट ना हो सकता है बहुत ही एक छोटी रेंज में ट्रेड करे, हो सकता है मतलब एक जनरल ट्रेड, एक नॉर्मल जिस तरीके का दिन रहता है उस तरीके का दिन रहे, पर जो लास्ट की क्लोजिंग होती है उसमें हम कहीं ना कहीं ये चीज़ मान के चलते हैं कि अगर कोई बहुत मेजर मूवमेंट आने वाला भी दिन हो सकता है वो। ठीक है, मतलब जैसे हमें ये लगता है कि जिस दिन डेटा आना है उस दिन मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो बहुत ही अनसर्टेन होता है। वैसे तो पूरा मार्केट ही अनसर्टेन है, पर इसमें कुछ चीज़ें, कुछ दिन हमें इस तरीके के लेके चलने पड़ते हैं कि उस दिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि मंडे को एक हैवी करेक्शन हम देखें, और ये भी हो सकता है कि मंडे को मार्केट अपनी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी बनाने की कोशिश करे ऊपर की साइड में। देखिए, मंडे की क्लोजिंग होगी, अगस्त क्लोज हो जाएगा। अब इसमें एक दो चीज़ें, वो मैं यूएसडी का चार्ट जब वीडियो अपलोड करूँगा तो वहाँ पर मैं थोड़ा उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँगा कि कौन से पॉइंट्स हैं जो कॉमेक्स पर बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट हो रहे हैं। एमसीएक्स पर अभी उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन अपने आप में एक मेजर इंडिकेटर है जो अभी तक अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। पर यहाँ पर मैंने आपको एक लेवल बता रखा है इस लाइन का 52,160। इसके ऊपर जब मार्केट ट्रेड करेगा तो हम इसके ऊपर सिर्फ टच करना नहीं, इसके ऊपर अपने आप को थोड़ा सा सस्टेन करना। ये लेवल है 52,160 का। ठीक है, इसके ऊपर नेक्स्ट लेवल है, वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, ये 52,800। ठीक है, ये इसके ऊपर भी मार्केट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली सस्टेन करना होगा, तब मार्केट में और ज़्यादा तेज़ी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करेंगे कि बहुत ही छोटा गैप रह गया है इन दोनों रेजिस्टेंस में, इसमें और इसमें लगभग 650 पॉइंट के आसपास का। तो बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस नहीं है नेक्स्ट रेजिस्टेंस में। और एक चीज़ और, जो ये वाला रेजिस्टेंस है 52,800 पर, ये रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली इसके। ये देखिए, वैसे ही मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाला ब्रेक हो जाएगा। सबसे पहले तो इस ट्रेंड लाइन को इसे ब्रेक करना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन का प्राइस ही काफ़ी ज़्यादा नीचे आता जा रहा है, इसके करंट प्राइस के पास ही आ चुका है लगभग। थोड़ा सा और टाइम एक्सटेंड होगा, इस करंट प्राइस के आसपास ही इसका लेवल आ जाएगा। तो इसका यहीं से एक तो नीचे की तरफ मूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम ये देखेंगे कि हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करने लग जाएगा। और इन सब में सबसे ज़्यादा मेजर ये लेवल है, ये भी अगर ब्रेक हो जाता है तो गोल्ड में एक अच्छी खासी तेज़ी फिर हमें शायद 55,000 के लेवल फिर से टेस्ट करवाने के लिए बन सकती है। तो 52,800 एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। देखिए, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि कल जैसे बाइंग आती जा रही थी पूरे दिन, क्योंकि गोल्ड में कहीं पर इस तरीके का ट्रेंड हमने नहीं देखा कि गोल्ड में सेलिंग के कहीं इंडिकेशन आए हों। मार्केट में एक जिस जगह ओपन हुआ था मार्केट, यहाँ मार्केट ओपन हुआ और मार्केट में लगातार एक बाइंग बनती चली गई, और इवनिंग सेशन के बाद तक इसने काफ़ी एक बड़ा लेवल लगा दिया 51,750 का। वहाँ से थोड़ी सी इसमें करेक्शन देखने को मिली, तो बाइंग जो थी वो कंटिन्यू थी। कई मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि क्या करें क्या ना करें। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपका ट्रेडिंग पैटर्न क्या है। मेरा जो ट्रेडिंग पैटर्न है वो यही है, मैंने अगर कोई चीज़ सेल करी है तो मैं उसमें एक स्टॉप लॉस रहेगा, सिर्फ उसी को अपने माइंड में रखूँगा जब तक वो स्टॉप लॉस लेवल चेंज ना हो जाए।
मैंने 52,160, इसके ऊपर मार्केट अगर थोड़ा सा सस्टेन कर लेगा, मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाऊंगा सेलिंग की पोजीशन से। और फिर मैं क्या करूंगा वो एक अलग बात रहेगी, तब का मार्केट सिनेरियो देख के उसके बाद। पर यहाँ पर मैं एक बार एग्जिट ज़रूर कर जाऊंगा, थोड़ा रिलैक्स होके, मार्केट खुद भी स्टेबल होगा, मेरा माइंड भी स्टेबल होगा। पर वहाँ पर एग्जिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए, मेरे ट्रेड्स के लिए। अगर आप अपनी पोजीशन को लॉस में अगर रोक के रखते हैं तो वो ज़्यादा बड़ी गलती होती है। देखिए मैं आपको एक बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ, आपके ट्रेडिंग पैटर्न में बहुत हेल्प करेंगी। आपने 1,000 रुपये पर कोई चीज़ आपने परचेज़ की है, इसका आपको स्टॉप लॉस पता है 950, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, या फिर किसी ने आपको बताया कि 950 पे आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। जिसने आपको बताया है, हो सकता है वो कुछ ना जानता हो मार्केट के बारे में, हो सकता है उसने कुछ ऑब्जर्व करके मार्केट का एक सही लेवल जज करके आपको बताया हो। दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, और ये चीज़ इतनी ज़्यादा मैटर नहीं कर सकती, पर अगर उसे थोड़ी सा चार्ट्स का अगर पता है तो वो आपके लिए कुछ बेनिफिट रहेगा उस चीज़ का, कि 950 का जो लेवल बताया वो कुछ सोच समझ के बताया। ठीक है, पहली चीज़ कि मैं दोनों सिनेरियो समझ को लेके हम चलते हैं। 950 पे किसी ने स्टॉप लॉस आपको बताया, आपने 1,000 पे आपने इसकी कितनी भी क्वांटिटी खरीदी हुई थी, वो क्वांटिटी आप कितनी खरीदते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। आप वहाँ पर आप गलत हैं या सही है वो आप पर डिपेंड करता है। आपके पास पैसा है 10 खरीदने का और आप 100 खरीद रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। आपके पास पैसा है 100 खरीदने का, आप 1,000 खरीद रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। आपके पास 100 खरीदने का पैसा है और आप 10 खरीद रहे हैं तो आप समझदारी कर रहे हैं या ठीक खरीद रहे हैं, ये उस पर भी डिपेंड करता है कि उस टाइम मार्केट का क्या सिनेरियो है और आप क्या स्ट्रेटेजी लेकर मार्केट में एंटर कर रहे हैं। एंट्री पॉइंट पे आपको कुछ लेवल्स का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें आपकी मनी मैनेजमेंट में काउंट होती हैं। ट्रेडिंग आप जो कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को क्या किस तरीके से आप लेकर चल रहे हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वो चीज़ है जिसका आपके पैसे से, आपकी इन्वेस्टमेंट से लेना देना नहीं है, उसका इस चीज़ से लेना देना है कि आप की जो मनी मैनेजमेंट है उस पर आप कितने पोर्शन को आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं, और इससे आप किस लेवल पे आप निकलेंगे, और मतलब पार्शल बुक करेंगे या फिर फुल्ली बुक करेंगे। इन चीज़ों को लेकर हमें टेक्निकल लेवल की स्ट्रेटजी को लेकर चलना पड़ता है। पर आपने कितना खरीदना है वो डिपेंड करता है आपके फंड बैलेंस से। ठीक है, आपने यहाँ पर 100 खरीदा 10 खरीदा मैटर नहीं करता बिल्कुल भी। हम आ जाते हैं वापस अपने स्टॉप लॉस पे। 950 का हमारा स्टॉप लॉस है, और ये अगर ट्रिगर हो जाता है, मैं ये मानता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये पता था कि ये मार्केट यहाँ से 940 के आसपास तक जा सकता है, वहाँ से रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि किसी ने आपको ये बताया कि 950 का स्टॉप लॉस लगा के रखना, मार्केट में नीचे जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। देखिए ना, तो आपको पता है, हो सकता है वो 949 टच करती एकदम से ऊपर जंप कर जाए, 5 मिनट के अंदर 1,000 से भी ऊपर आ जाए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पर हमारा एनालिसिस, हम चार्ट्स को जो देख के अगर आपको कुछ बता रहे हैं तो उसमें उस लेवल की कुछ इंपॉर्टेंस ज़रूर है। देखिए बर्ड्स हैं, सेलर्स हैं, कौन कब किस पे हावी हो जाएगा ना आपको पता है ना मुझे पता है, पर कुछ लेवल्स जो हम ध्यान में रख सकते हैं, यही एक चीज़ हमारे पास है, हमारे सामने है, जिसे हम ध्यान में रख सकते हैं। आप इसे 10 बार इग्नोर करेंगे, 100 बार इग्नोर करेंगे, आपको एक ट्रेड लगेगा आपका सारा का सारा पैसा ख़त्म करने के लिए। मान लीजिए ये 949 से होकर ये वापस ऊपर की तरफ जाने लगा, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, पर आपको पता था कि 950 का स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए। मार्केट यहाँ से ऊपर आना शुरू करेगा, आपके मन में पहली चीज़ के पहले ही खतरा ये लग रहा होगा आपको कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है यार, 1010 का भी प्राइस आ जाएगा, मेरे रेट से ऊपर आ जाए। आपको कुछ नहीं करना, मार्केट बढ़ता है घटता है आपको कुछ जानकारी नहीं है, अब मार्केट मेरे रेट से ऊपर आ जाए ये आपको देखना है। 1010 आया, आप निकल गए, आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। जिसने आपको स्टॉप लॉस बताया था उसने आपको ये बताया 950 पे आप एग्जिट कर लीजिए, और उसे ये भी पता है कि अगर ये 1010 आ जाता है वापस ऊपर तो यहाँ के बाद इसमें एक अच्छी तेज़ी मिल सकती है। अगर ये 1010 के ऊपर आ गया, आप निकले और उसने खरीद लिया, ये यहाँ से 1150 चला गया। ठीक है, ये मैं वो एग्जांपल ले रहा हूँ कि उसका ट्रेडिंग करने का क्या तरीका हो सकता है और आपका क्या तरीका है। जो 950 पे नहीं निकलता
मैं 90% श्योरिटी दे रहा हूँ आपको इस चीज़ की कि वो 1000 ब्रेक होते ही अपने ट्रेड से एग्जिट करने की कोशिश करने लग जाएगा। उसके मन में ये डर पहले से ही बैठा हुआ है कि यार मार्केट नीचे चला गया था, अब यहाँ तक आया, मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए। ये जो था जिसने 1010 पे बाद में भी एंटर करने की कोशिश करी, पहली चीज़ उसे लेवल्स का थोड़ा पता था। 950 पे देखिए मार्केट हो सकता है 1010 के बाद भी उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, पर ये सही तरीके से देख रहा है। ठीक है, 1010 के ऊपर उसे वापस लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप मार्केट में किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, और ये आपकी स्ट्रेटेजी कैसी है, आप स्टॉप लॉस लगाते भी हैं या नहीं लगाते। दूसरा सिनेरियो मैं ले लेता हूँ, ये 950 के बाद 850 तक चला जाता, आप क्या कर लेते। क्या कोई आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है, आप किसी को मैसेज करके पूछते कि यार मैंने 1000 पे ये चीज़ खरीदी थी, इतनी क्वांटिटी खरीदी थी, मेरे पास फंड बैलेंस जितना था मैंने सारा का सारा उसमें लगा दिया, अब मैं क्या करूं। पहली गलती आपकी, आपने सारा फंड बैलेंस एक ही जगह लगा दिया। दूसरी गलती आपकी, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। और आप ये चाहते हैं कि मार्केट में आपको एक रेगुलर इनकम के तौर पर आपको प्रॉफिट होता रहे। देखिए मैं आपको और बहुत छोटे छोटे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, मैं चाहता नहीं कि इतना लंबा जाता, पर कभी कभी ये चीज़ें ना एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक और एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ। आप मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपको महीने का 5% मिल जाए, शायद आपको बहुत कम लग रहा होगा। आपको महीने का 10% मिल जाए, 20% मिल जाए, 40% मिल जाए, 50% मिल जाए, ठीक है, या 100% मिल जाए। आप सिर्फ एक काम करना, आप इनमें से कोई भी एक रैंडम फिगर, एक रैंडम परसेंटेज चूज करके कहीं पर पेपर पे नोट कर लेना, ठीक है। और उसमें आप देखना फिर आप किस तरीके से, आपकी क्या कोई स्ट्रेटेजी है, आपको ये पता लगेगा आपकी कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं, आप किसी भी तरीके से ट्रेड नहीं कर रहे। आपको पता है, आप अगर सिर्फ 20% अगर आप मंथली अर्न करते हैं इस मार्केट में, जो बहुत ही ईजी है मार्केट से निकालना, अगर आप सही तरीके से ट्रेड करें। 20% की फिगर में बहुत नॉर्मल फिगर बता रहा हूँ जो आप निकाल सकते हैं। 1 लाख लगा के 20,000 रुपये, 5 लाख लगा के 1 लाख रुपए, या बहुत इजीली इस मार्केट से निकाल सकते हैं, पर आप ऐसा नहीं करते। आपको 1 लाख आज लगाया है, कम से कम 50,000 का प्रॉफिट आपको आज ही आज में चाहिए। आप या फिर आप कुछ और सोचते हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर आप इससे कुछ अलग सोचते हैं। कोई स्ट्रेटजी 95% ट्रेडर्स की कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, वो किसी मोटिव से ट्रेड नहीं कर रहे, उनके दिमाग में बस ये है कि एक गेम है। वाकई में ये सट्टे बाज़ार की तरह लोग इसे ज़्यादा ट्रीट करते हैं, बजाय इसके कि वो इससे कुछ अर्न करना चाहें। मार्केट में एंटर किया, कुछ खरीद लिया, ऊपर जाएगा बेच देंगे, कोई लेवल्स नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं। आपने करीब 20 साल अपनी लाइफ के स्टडी को दिए हैं, आपने पढ़ा है कुछ, ठीक है, तब जाकर आपकी जॉब लगती है। आप 50,000 कमा रहे हो, लाख कमा रहे हो, एक एवरेज अगर मैं ले लूँ तो 50-60 हज़ार का एक नॉर्मल आप अर्न कर रहे होंगे, ठीक है। अगर यही इनकम आपको 20 साल की स्टडी के बाद मिल रही है, और मार्केट में आपको आए हुए 15-20 दिन 6 महीने हुए हैं, तो आप मार्केट से इतना ज़्यादा क्यों एक्सपेक्ट करना चाहते हैं कि ये मार्केट जिसे आप जानते नहीं हैं, जिसमें आप बिगिनर हैं, आप एक उस बच्चे की तरह हैं जो जिसे हर खिलौना चाहिए होता है कि ये भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए, यहाँ भी मुझे जाना है, आज मुझे खेलना है, मुझे पूरे दिन खेलना है, मुझे स्कूल भी नहीं जाना, हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से चाहिए। पर उसे ये नहीं पता है कि वो जो चीज़ें उसे मिल रही हैं उसकी वैल्यू क्या है। तो आपको इन चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा। आपका आपके ट्रेड के साथ आपका रिस्क कितना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी है, कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मार्केट से आपको मिलेगा। दोस्तों वीडियो खैर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, पर ऐसा मैं कुछ एक अलग से वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि इन्हीं वीडियोज़ में कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताता रहूँ, ठीक है। अभी हमने एक लेवल आपसे डिस्कस किया 52,160,
ऊपर के प्राइस में। उसके ऊपर में जो बहुत मेजर रेजिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ 52,800 का। तीसरी चीज़, अगर आप इस रैली में प्लस या माइनस करके फंसे हुए हैं तो मैं जो लेवल बता रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखने हैं। अदरवाइज़ अगर आप फ्रेश पोजीशन लेना चाह रहे हैं, पहली चीज़ के बाइंग की पोजीशन मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा जब तक अब ये लेवल ट्रिगर ना हो जाए ऊपर वाला। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है, ये लेवल जब तक ट्रिगर ना हो जाए 52,800, उसके ऊपर बाइंग आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। पर जब तक ये ऊपर की तरफ मार्केट सस्टेन नहीं करता तब तक मैं बाइंग रिकमेंड नहीं करूँगा। ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ मैं इन चीज़ों को, अपने ट्रेड्स में भी और बताने में भी, समझाने में भी। नीचे के लेवल में अभी 51,400 का ट्रेड चल रहा है। अगर ये 51,130 नीचे में ब्रेक कर देता है तो आप अपनी सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। तब क्या स्टॉप लॉस होगा वो आप मुझे मार्केट रिपोर्ट 08 टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़, आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मार्केट रिपोर्ट MCX, वहाँ पर भी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। पर वहाँ पर मैं इतना ज़्यादा एक्टिवली मैं रिएक्ट नहीं करता क्योंकि कभी मैं किसी चीज़ में बिजी हूँ, कभी किसी चीज़ में। पर मेरे पास जो मैसेजेस आए हुए होते हैं, जैसे अभी अगर मेरे पास कोई मैसेज आएगा, अगर मैंने फ़ोन ऑन कर रखा है, मैं फ़ोन पे कुछ काम कर रहा हूँ तो मैं ऑन द स्पॉट में रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज़ वो मेरे एक पेंडिंग लिस्ट में रहता है कि मुझे उसका जवाब देना है, तो मैं उसका जवाब अब नहीं, 15 मिनट आधे घंटे बाद मैं कभी दे देता हूँ जवाब, ठीक है। रेस्पॉन्ड, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हर मैसेज का रेस्पॉन्ड करूँ। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है सब्सक्राइबर्स अभी बहुत कम है, मैसेजेस बहुत कम आते हैं, तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मेरा जो इंटरेक्शन है आपके साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे और सही तरीके से बना रहे, ठीक है। 51,130 डाउन साइड में अगर ब्रेक होता है तो आप फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं, और जिनकी सेलिंग की पोजीशन फंसी हुई है वो 52,160 को अपना स्टॉप लॉस मान के मार्केट में बने रह सकते हैं। ये मेरा आज के वीडियो को लेकर आपको समझाना था, कहना था, बताना था। और बाकी मंडे को देखेंगे, मंथली क्लोजिंग है, ऊपर होता है या नीचे होता है। एक चीज़ और बहुत स्ट्रांगली जो मैं आपको बता सकता हूँ, सितंबर सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा बियरिश साइन ला सकता है, ठीक है। इसी के साथ मैं अभी का वीडियो एंड करता हूँ। तो ये था दोस्तों मेरा गोल्ड पे अभी का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।